हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो गाइज चलिए हर दिन की तरह आज भी ये लेक्चर शुरू करते हैं। और आज का जो टॉपिक हमारा है वह है इक्विसीटम और मार्सिलिया। ये टेरिडोफाइटा के दोनों जो है जीनस हैं। इनमें टेरिडोफाइटा में आपको टीजीटी के सिलेबस में 4 जीनस पढ़ने हैं। तो चलिए आज हम 2 को शुरू करते हैं, फिर इसके बाद लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला बचेगा तो उसको भी हम शुरू करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं इक्विसीटम और मार्सिलिया गाइज। तो किस इक्विसीटम और मार्सिलिया को हम देखते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट के अंदाज में, बिल्कुल जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। देखिए यहाँ इक्विसीटम और मार्सिलिया को हम लोग पढ़ने वाले हैं, 2 जीनस। तो सबसे पहले अगर हम इक्विसीटम की बात करें, देखिए आप जानते हैं हम पॉइंट टू द पॉइंट की बात करते हैं, नो बकैती नो टाइम वेस्ट, कोई बकवास नहीं, ठीक है। सीधे आपके हम काम की बात करते हैं। और जितने भी ये पॉइंट्स हैं गाइस, इसको आप बखूबी नोट कर लीजिए। इसके बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। तो आपका टारगेट है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, क्वेश्चन को फंसा लेना परीक्षा में आए हुए प्रश्न को। तो चलिए उसी को टारगेट बनाते हैं। इक्विसीटम को क्या कहते हैं? हॉर्स टेल के नाम से भी जानते हैं गाइज। इक्विसीटम का दूसरा नाम क्या है? इसे हॉर्स टेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हॉर्स टेल। और इसके 2 नाम और हैं, यहां मैं आपको बताऊंगा भी। आल्सो कॉल्ड स्कोरिंग रसेस, स्कोरिंग रसेस, इसको स्कोरिंग रसेस भी कहते हैं। और इसे इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं, इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। तो कितने नाम इसके आए? इसके 3 नाम आए। अब स्कोरिंग ऑफ रसेस क्यों कहते हैं? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका और गोल्ड ऑन एपिडर्मल सेल, यानी इसके सिलिका अथवा गोल्ड के डिपोजिशन के कारण इसको स्कोरिंग रसेस कहते हैं गाइस, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अब शुरू करते हैं इसके पॉइंट स्टार्टिंग। पहले बता दिया इसको 3 नामों से भी जाना जाता है। पहली बात, मोस्टली ये कहां पाया जाता है? नॉर्थ टेम्परेट जोन में एंड ट्रॉपिकल जोन में। नॉर्थ टेम्परेट जोन और ट्रॉपिकल जोन में यह पाया जाता है। अब इसकी इक्विसीटम की एक स्पीसीज है इक्विसीटम आर्वेंस। इक्विसीटम आर्वेंस जो है एक कॉस्मोपोलिटन स्पीसीज है। कॉस्मोपोलिटन का मतलब हर जगह जो पाई जाती है। इक्विसीटम आर्वेंस ये कॉस्मोपोलिटन स्पीसीज है। जो इसके नेचर कैसा होता है? इसकी जीरोफाइटिक नेचर की होती है। यह जीरोफाइटिक नेचर की होती है। जो कहां होती है? सैंडी एंड ड्राई प्लेसेस में, सैंडी और ड्राई प्लेसेस में यह पाई जाती है। अच्छा, कुछ इक्विसीटम की इंडियन स्पीसीज है। इंडियन स्पीसीज कौन सी है उसको देखते हैं। तो इंडियन कॉमन स्पीसीज कौन सी है? इक्विसीटम डिवाइल है, इक्विसीटम डिफ्यूजम है, इक्विसीटम रेनाओसिसिमम है और इक्विसीटम आर्वेंस है। ये 4 जो है इंडियन कॉमन स्पीसीज है गाइस। 4 इंडियन कॉमन स्पीसीज है किसकी? इक्विसीटम की। अब बात करें अगर हैबिटेट की, तो यह एनुअल अथवा पेरिनियल होती है। कैसे होती है? एनुअल अथवा पेरिनियल, ठीक है। कुछ जो है एनुअल तो कुछ इसकी स्पीसीज पेरिनियल। चलते हैं आगे की तरफ बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं बस हमने कहा कि उसी की हम बात करते हैं। इसे तो समझा ही दिए हैं। इसे और क्या कहा जाता है? स्कोरिंग रसेस कहते हैं, क्योंकि इसकी एपिडर्मिस पर एपिडर्मल सेल में जो है सिलिका अथवा गोल्ड की डिपोजिशन के कारण इसको स्कोरिंग रसेस कहते हैं। इक्विसीटम को और इंडिकेटर ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। ये बात कर लिया था। अब आगे की ये जो स्ट्रक्चर है इक्विसीटम की, इसकी हम बात करेंगे। इक्विसीटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखिए आप लोग हर दिन की तरह, देखिए जब फटाफट आप लोग जुड़ जाते हैं, संख्या आपकी ज्यादा हो जाती है तो मेरी एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए मैं रेगुलरिटी बनाए रखता हूं। और जिस दिन अगर संख्या कम हुई ना, मुझे लगा कि अब कम हो गई ना, रेगुलर से हम भी इरेगुलर हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जब दमदार कमेंट आते हैं तो हमारे अंदर दम भरता है, और हमारे अंदर भरता है ऊर्जा, तो हम वही ट्रांसफर कर देते हैं लिंडेमान के 10% एनर्जी के अनुसार। समझ रहे हैं? वो बिल्कुल क्या करते हैं, इकोसिस्टम में जैसे ना एनर्जी ट्रांसफर होती है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड, थर्ड से, वही समझ रहे हैं। तो उत्पादक से उपभोक्ता और प्रारंभिक, द्वितीयक, तृतीयक, सर्वोच्च उपभोक्ता में, फिर लास्ट में वो जो है डिकम्पोजर आ जाते हैं। तो फिलहाल देखिए स्ट्रक्चर की अगर बात करें इक्विसीटम में, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे। अभी यहाँ इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ठीक है। तना, जड़, पत्ती, लेकिन स्ट्रक्चर इसका मार्फोलॉजी आप कह लीजिए तो यह रूट और स्टेम और लीफ में बटी होती है। रूट, स्टेम और लीफ में इक्विसीटम बटा होता है। इनमें एक विशेष प्रकार का अंडरग्राउंड इसमें स्टेम देखने को मिलता है, अंडरग्राउंड, जिसे क्या नाम देते हैं? राइजोम कहते हैं। क्या कहते हैं? राइजोम, जो नोड और इंटर नोड में बटा होता है। कौन बटा होता है? राइजोम बटा होता है नोड और इंटर नोड में, अंडरग्राउंड होता है यह राइजोम। अब यहां पर अगर हम रूट की उत्पत्ति की बात करें, इसमें रूट की उत्पत्ति की बात करें, तो रूट जो है इंडोजीनस इन ओरिजिन, ओरिजिन में कैसा होता है? इंडोजीनस होता है, ठीक है। और इसमें ये जो क्या धारण करता है? रूट कैप एट द टिप,
एट द टिप, ठीक है। रूट बियर रूट कैप एट द टिप, यानी टिप पर क्या करती है, ये धारण करती है रूट कैप, इसकी रूट जो है रूट कैप धारण करती है कहाँ, टिप पर, ठीक है। अब यहाँ कुछ इक्विसीटम की जो है स्पीसीज की बात करें तो स्मॉलेस्ट स्पीसीज कौन है इक्विसीटम की, तो इक्विसीटम स्क्रिपॉइड्स, इक्विसीटम स्क्रिपॉइड्स स्मॉलेस्ट स्पीसीज है। इसकी लार्जेस्ट स्पीसीज की बात करें तो इक्विसीटम जीजेंटियम, जो लगभग 13 मीटर तक होता है, ठीक है, इक्विसीटम जीजेंटियम। अब इसमें एक विशेष प्रकार की स्केल लीफ होती है। स्केल लीफ आप जानते हैं, स्केल लीफ, फोलियज लीफ, दो प्रकार का सुना होगा। स्केल लीफ क्या है, जैसे आपने बांस में नहीं देखा, तो बांस जब ग्रो करता है, उगता है, तो भूरी भूरी सी एक पत्ती होती है, उसको उसके बड को क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। उसके बाहर जो रोए रहते हैं, अगर आपको लग जाए तो थोड़ा सा गुचमुचाए देता है, जहां लग जाएगा, समझ रहे हैं, खुजली खुजली होने लगेगा। तो स्केल लीफ कैसी होती है, ब्राउन होती है। और इसमें एरियल सूट होता है, जो वायवीय जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, सूट। सूट, स्टेम प्लस लीफ इक्वल टू क्या, सूट। तो गाइस ये एरियल स्टेम जो है, अब यहाँ पर जो स्टेम है, वायवीय भाग है, वो उसकी विशेषता क्या है, उसमें उसका कैरेक्टर क्या है, इंटरनोड्स आर हालो, उसमें जो इंटरनोड होता है वो हालो, खोखला होता है। इंटरनोड भाग उसका तने का खोखला होता है, जिस पर रिजेज एंड फरो होते हैं। रिजेज यानी खांच और उभार, ऐसे अगर ये ऐसे देखने को मिल रहा है ऐसा, तो कहीं जो है उभार है, कहीं जो है ग्रुप्स है, ये समझ रहे हैं, यानी इसमें खांच और उभार संरचना मिलती है, रिजेस एंड फरो, यही कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसके तने की, ठीक है। और एक क्या कि प्रेजेंस ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम की भी उपस्थिति होती है। अगली बात यहां समझिए, देखिए सभी मेन पॉइंट्स हैं, हम पूरा जो है निचोड़ ले आकर के रख दिए हैं, समझ रहे हैं। इक्विसीटम डिबाइल, इक्विसीटम डिबाइल एंड इक्विसीटम डिफ्यूजम, ये दो स्पीसीज हैं, इक्विसीटम डिबाइल और इक्विसीटम डिफ्यूजन। ब्रांच बियर कोन, इनके ब्रांच क्या धारण करते हैं, कोन धारण करते हैं गाइस, इन दोनों स्पीसीज के ब्रांच कोन धारण करते हैं। अब बात करेंगे हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी स्टेम के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इंटरनल स्ट्रक्चर को हम लोग देख लेते हैं गाइस। देखिए इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ स्टेम, एरियल इंटरनोड की बात, यहाँ पर एरियल इंटरनोड, वायवीय जो इंटरनोड भाग है उसकी बात करें इंटरनल स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहली बात तो इसकी विशेषता क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसमें सनकिन स्टोमेटा पाया जाता है, धंसे प्रकार के रंध्र इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, जो किसको प्रदर्शित करता है, जीरोफिटिक कंडीशन को प्रदर्शित करता है, सनकिन स्टोमेटा। सनकिन स्टोमेटा किसमें होते हैं भाई, ये जो है नागफनी में भी देखने को मिलता है सनकिन स्टोमेटा जी, ठीक है, जहां ये क्या करता है, जो पानी का ज्यादा हरास न हो उस कारण से ये उसको बचाता है, समझ रहे हैं। और इसकी विशेषता और है इक्विसीटम इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसमें वैलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल, वैलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल, ये दो कैनाल होती है मेरे भाई, ठीक है। इन दोनों कैनाल को ध्यान रखना बहुत खतरनाक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। वैलिकुलर कैनाल और कैरिनल कैनाल, ये दोनों बड़े खतरनाक क्वेश्चन बनाते हैं। ये वैलिकुलर कैनाल कहाँ होती है, इनर कार्टेक्स भाग में होती है। कहाँ होती है, इनर कार्टेक्स भाग में, इसके इनर कार्टेक्स भाग में, ये भी आप ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इनर कार्टेक्स भाग में वैलिकुलर कैनाल होती है। जबकि स्टील भाग में क्या होती है, कैरिनल कैनाल होती है, स्टील भाग में कैरिनल कैनाल होती है। अब इस कैरिनल कैनाल किसके द्वारा भरी होती है, फिल्ड विथ H2O, यानी जल इसमें भरा होता है गाइस। कैरिनल कैनाल में क्या होती है, यानी फिल्ड विथ वाटर, ठीक है, फिल्ड विथ वाटर। और वैलिकुलर कैनाल ये क्या काम करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी गैसों का आदान प्रदान करती है वैलिकुलर कैनाल, ठीक है। ये कहाँ भाग में होती है, इनर कार्टेक्स में। इसमें ये भाई एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस किसके रूप में, एयर के रूप में रहती हैं, तो एक्सचेंज ऑफ गैस इसका काम है वैलिकुलर कैनाल का। तो ये बात आप ध्यान रखना, 2 पॉइंट, वैलिकुलर कैनाल इनर कार्टेक्स में होती है, इसका फंक्शन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस में इसकी भूमिका होती है। कैरिनल कैनाल स्टील भाग में होती है, ये फिल्ड विथ वाटर, इसमें क्या भरा होता है, वाटर भरा होता है गाइस, ठीक है, वाटर। अब यहाँ स्टील की अगर हम बात करें, स्टील देखिए, स्टील का विकास टेरिडोफाइटा से हुआ ना, अभी एक चैप्टर हमारा, एक लेक्चर हमारा स्टीलर सिस्टम पर पूरा होने वाला है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो स्टीलर सिस्टम में जो वैस्कुलर बंडल होते हैं स्टेडोफाइट में, सॉरी इक्विसीटम की बात कर रहे हैं, तो कैसे होते हैं इक्विसीटम में, जो स्टील में वैस्कुलर बंडल होते हैं, कंजॉइंट होते हैं, कोलैटरल होते हैं, क्लोज्ड एंड इंडार्च होते हैं। कंजॉइंट, कोलैटरल, क्लोज एंड इंडार्च। जब मैं अभी इसका टॉपिक लेकर के आऊंगा तो आप पूरी तरीके से आप समझ जाएंगे कि कहां पर कैम्बियम होगी
ओपन होगा कि क्लोज होगा, कैम्बियम की उपस्थिति डिपेंड करती है। और जैसे इंडार्च क्या है, प्रोटोजाइलम बीच सेंटर की तरफ और मेटाजाइलम पेरीफेरी की तरफ, बाहर की तरफ, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इंडार्च कहते हैं। तो उसको हम बखूबी आपको समझाएंगे, ये चैप्टर भी आप लोग बखूबी देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें इसकी विशेषता है कैम्बियम एब्सेंट होती है और जाइलम कैसा होता है, वी शेप्ड होता है, ठीक है। जब कैम्बियम एब्सेंट है मेरे भाई, तभी तो ये क्लोज प्रकार का होता है। अगर ओपन हो जाएगा तो वहां कैम्बियम आ जाएगी। जैसे ये जाइलम है और ये हो गई, क्या होगी, ये कैम्बियम, और यहाँ क्या हो गया, फ्लोएम। तो अगर जाइलम फ्लोएम ये कैम्बियम के द्वारा पृथक हो जाती है, तब ये क्या कहलाता है, तब ओपन प्रकार का हो जाता है। क्लोज में ये कैम्बियम एब्सेंट है इसमें, समझ रहे हैं। तो इसकी हम बात करेंगे फिलहाल इतना। आप अब इसका जीरोफिटिक का अगर कैरेक्टर पूछ लेगा, जीरोफिटिक कैरेक्टर, तब आप क्या बताएंगे। इक्विसिटम का जीरोफिटिक कैरेक्टर और हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर, दो अगर कैरेक्टर इसमें पूछ ले तो आपको क्या ध्यान में रखना है, इसका जीरोफिटिक कैरेक्टर और हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर। यानी जीरोफिटिक कैरेक्टर क्यों इसको कहा जाता है जीरोफिटिक कैरेक्टर रखती है, इसकी उपस्थिति ही जीरोफिटिक कैरेक्टर इसमें शो करती है, ठीक है। क्या प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल, इसमें क्यूटिकल होती है। सनकिन स्टोमेटा होता है, धसे प्रकार के रंध्र होते हैं। स्क्लेरेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं, क्लोरेनकाइमा की कोशिकाएं होती हैं। रिजेज एंड फरो होते हैं, इनमें रिजेज एंड फरो जो, और इसमें जाइलम टेट्रार्च एंड एक्सचार्च कंडीशन में होता है। यह जीरोफिटिक का कैरेक्टर है। अब हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर क्या देख लीजिए, हाइड्रोफाइटिक कैरेक्टर देख लीजिए, इसका क्या होता है, इसमें वेलिकुलर एंड कैरिनल कैनाल होती है। ये दोनों कैनाल पाई जाती है, जो क्या शो करता है, हाइड्रोफिटिक कैरेक्टर शो करता है। तो अब इसके हम इक्विसिटम के रिप्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। इक्विसिटम का रिप्रोडक्शन, इसमें जनन की बात करते हैं गाइस। देखिए जनन, इक्विसिटम में जनन दोनों विधियों के द्वारा होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय ट्यूबर के द्वारा होता है। एग्जांपल इसका इक्विसिटम आर्वेंस है, इक्विसिटम आर्वेंस बाय ट्यूबर के द्वारा। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स के द्वारा होते हैं। और यह पौधा कैसा है, इक्विसिटम होमोस्पोरस है। एलईडी पटपट में एलईडी पटपट मैंने बताया था, लाइकोपोडियम इक्विसिटम एलईडी, और डी से ड्राइव टेरिस पटपट, टेरिस और टेरिडियम ये होमोस्पोरस हैं। तो ये होमोस्पोरस है गाइस, ठीक है। स्पोर इसमें कैसे हैं, यान हो अगुणित होते हैं और कैसे ग्रीन होते हैं, ग्रीन होते हैं। और स्पोरेंजियोफोर्स स्ट्रोबिलस पर है गाइस। अब ये बात नहीं, अब यहाँ ये होमोस्पोरस, इसका आप ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्या, होमोस्पोरस। आगे देख लीजिए थोड़ा सा, इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बनता है उसको देख लीजिए। फर्टिलाइजेशन से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं। फर्टिलाइजेशन, इसमें फर्टिलाइजेशन के समय ये चार बातें आपको ध्यान रखनी है। ये चारों मैं निचोड़ लेकर के रख दिया इसमें, क्योंकि जल इसमें आवश्यक होता है फर्टिलाइजेशन के समय। ये इसमें फर्टिलाइजेशन जूआइडोगैमस प्रकार का होता है। जूआइडोगैमस मैंने बार बार बताया है कि जब एक जो है मेल गैमीट इसमें मोटाइल होता है और फीमेल गैमीट नॉन मोटाइल होता है, तो इस प्रकार जो तैरता हुआ मस्ती करता हुआ जाता है मेल गैमीट, तो इस प्रकार का जब इसमें फर्टिलाइजेशन होता है तो जूआइडोगैमस कहलाता है। कीमोटैक्सिस, रसायन के कारण इसमें जो है खिंचाव होता है, यानी इसकी तरफ, एग की तरफ स्पर्म एंथ्रोजॉइड्स खींचता है। और एक विशेष प्रकार का नेक कैनाल सेल्स जो होती हैं, एक विशेष प्रकार के एसिड का स्राव करती हैं। कौन सी एसिड भैया, वो मैलिक एसिड। मैलिक एसिड की भी भूमिका होती है इसमें, किसमें, फर्टिलाइजेशन में। और इसमें फर्टिलाइजेशन आप कहें तो ऐसा कह दीजिए सिमिलर टू लाइकोपोडियम सिलेजिनेला। सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम की तरह इसमें फर्टिलाइजेशन होता है। अब कहेंगे लाइकोपोडियम सिलेजिनेलम कैसा होता है, तो लाइकोपोडियम और सिलेजिनेला ये दोनों एक साथ आने वाले हैं ये लेक्चर, ठीक है। जैसे इक्विसिटम मार्सिलिया आज मैं लेक्चर लेकर के आया हूं, उसी तरीके से दोनों लेक्चर एक दिन होंगे, तो इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें गाइस रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो है, रिबन लाइक अथवा स्पून लाइक, जो क्या कहलाती है, इलेटर्स कहलाती है। और ये इलेटर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर में होती है। इलेटर्स पाए जाते हैं इसमें इक्विसिटम में, ये बात ध्यान रखिएगा। ये क्या करते हैं, स्पोर के जो है डिस्पर्सल में ये हेल्प करते हैं, स्पोर के वितरण में, ठीक है। डेhiscence करता है, फिर उसके वितरित करने में इलेटर्स की भूमिका होती है गाइस। मोस्ट ऑफ स्पीसीज, इसकी ज्यादा से ज्यादा जो जातियां हैं वो मोनोइसियस होती हैं। कैसी होती हैं, मोनोइसियस होती हैं। और एंथ्रोजॉइड्स इसमें मल्टीफ्लैजिलेट होता है। एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है, मल्टीफ्लैजिलेट होता है, ठीक है। मल्टीफ्लैजिलेट यह है इसका कैरेक्टर है, यह ध्यान रखिएगा। इक्विसिटम एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है, मल्टीफ्लैजिलेट होता है। इसको आप भूलिएगा नहीं भाई गाइस, भूलिएगा नहीं। इसके जब मैं सामान्य जब इसका पढ़ा रहा था आपको लेक्चर, तब भी मैं बताया था।
जाइगोट, इसमें जाइगोट 2n होती है जो कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट की अवस्था की पहली सेल होती है क्या, जाइगोट। ये बार बार ये भी पूछा है। एम्ब्रियोजोनी इसमें जो स्कोपिक प्रकार की होती है। डेवलपमेंट इसमें होलोब्लास्टिक होता है और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमार्फिक होता है। और लाइफ साइकिल इसमें डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक प्रकार की होती है। मैं एकदम बिल्कुल इसका निचोड़ रख दिया गाइज। अब ये टॉपिक क्या हो गया गाइज, ये टॉपिक हो गया फिनिश इक्विसिटम। हालांकि कई लोगों का कहना रहता है कि सर ग्राफ थोड़ा सा वो बना दीजिए आप, स्ट्रक्चर तो ज्यादा समझ में आ जाए। तो गाइज हम आपको बता दें स्ट्रक्चर क्या, स्ट्रक्चर अगर बनाने लगेंगे फिर वही कहानी हो जाएगी। एक कहावत है कबरा का रामायण। कबरा का रामायण ऐसा है इसलिए नाम लिया जाता है हमारी तरफ कबरा का रामायण, क्योंकि रामायण कभी खत्म ही नहीं हुआ था। और क्यों नहीं खत्म हुआ था कबरा का रामायण, आपको बता दें। कबरा एक गाँव है और उस गांव में क्या हुआ कि लोग जल्दी कथा वार्ता नहीं सुनते थे और लोग जो है भैंस वहीं चराते थे, अपना गाय वाय पशु वशु तो चराते चले जाते थे चराने के लिए उसको। और उसके बाद पंडित जी एक दिन आए और एक लोग कथा का प्रोग्राम रख लिए, वहाँ पर कथा का प्रोग्राम रखे। तो पंडित जी आए और जैसे ही कथा शुरू किए सभी लोग इकट्ठा नहीं हुए थे उस गांव के लोग, क्योंकि क्या चराने गए थे, भैंस चराने गए थे, गाय चराने गए थे, बकरी चराने गए थे, भेड़ चराने गए थे, जो भी। मैं पर्टिकुलर किसी एक का नाम नहीं लूँगा, नहीं आप लोग बड़े खतरनाक प्राणी हैं, सब लोग किसी समुदाय विशेष से जोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ हमारा ये कहने का मतलब है किसी समुदाय विशेष से नहीं है, ये केवल एक छोटी सी स्टोरी है। कबरा का रामायण का मतलब अब वही स्टोरी। तो अब जब पंडित जी कथा शुरू किए कि अरे भाई साहब क्या बताएं, राम थे और सीता, इन दोनों की जो शादी शुरू हुई तो इसकी मोहब्बत भी हुआ था, लेकिन सभी को नहीं बताया गया, क्योंकि रामलीला जब होता है थोड़ा दिखाते हैं बारी फुलवारी, और वहाँ सीता बैठी रहती है, राम जी आते हैं, देख के मुस्कुरा के चले जाते हैं, समझ रहे हैं। और लेकिन इसको जो है भोकाल नहीं बनाते कोई लोग, इसको बड़ा ढिढोरा नहीं बनाते कि इनमें थोड़ा सा हो गया, चक्कर चल गया भैया, ऐसा नहीं। अब वहाँ बता देते हैं इनके पिताजी सीता के रख दिए धनुष उठाने के लिए भैया, कि जो इन पर डोरी चढ़ा देगा उनके साथ शादी होगी। अब इतना बताए पंडित जी, तब तक में 2 लोग भैंस बांध के आ गए चरा कर। जब सुने कि अरे इसका मतलब उनका सामान्य विवाह नहीं था, वो लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज के लिए वो प्रस्ताव रखा गया था, जो धनुष को उठाएगा वही सीता को ले जाएगा। सुने अरे अरे ऐसी बात है, पंडित जी वो कहानी फिर से सुना दीजिए, थोड़ा हम लोग पीछे हो गए थे, समझ रहे हैं। अब वो क्या किए, फिर से पंडित जी शुरू हो गए, कहें अच्छा ठीक है, अभी ज़्यादा कहानी नहीं हुई है, शुरू कर देते हैं। फिर से शुरू कर दिए पंडित जी, फिर से स्टार्टिंग से सुनाना शुरू किए। जब स्टार्टिंग से शुरू किए फिर से आए कहाँ तक, वही विवाह के स्वयंवर तक, समझ रहे। जब स्वयंवर तक आया मैटर की, वहाँ बड़े बड़े योद्धा आए थे, बड़े बड़े राजा महाराजा आए थे, अनेक देशों से बुलाया गया था, रावण भी वहाँ मौजूद था, कोई धनुष को ना उठा पाया। डोरी चढ़ाने के बाद दूर है, इतने 2 लोग और आ गए। जब 2 लोग और आ गए उनको बड़ा अच्छा लगा, अरे कोई डोरी ना, ऐसी धनुष थी कोई डोरी नहीं चढ़ा पाया, अरे बाप रे। ये पंडित जी आपसे विनती है हमारी कि वो स्टोरी फिर से शुरू कर दीजिए। तो स्टोरी फिर से शुरू कर दिए, कहे ठीक है ज़्यादा दूर नहीं है, फिर से शुरू कर देते हैं। अब फिर से शुरू कर दिए, बताए करे भाई साहब इतना हुआ सब वंडर, फिर शादी वादी हो गई, सिर्फ कोई नहीं चढ़ा पाया, राम जी चढ़ाए। और उसके बाद उनके पिता जब गेम आया, इंटरवेल हुआ, अब वहाँ पर इनका भैया वनवास हो गया, के थी और मंथरा ने कान में फूंका, वनवास हो गया, लोग 14 वर्ष के लिए वन चले गए, बड़ा इमोशनल वहाँ आ गया। 2 लोग और आ गए बांध करके पशु। पंडित जी फिर से शुरू करिए, तो ये हो जाएगा गाइस। ये कथा नहीं सुना रहे हम गाइस, ये इसकी कहानी बता रहे हैं। तो इसमें फिगर शुरू करेंगे ना, तो भैया ये है स्पोरोकार, यहाँ से निकलती संरचना, ये होता है, ऐसा हम बताएंगे तो पूरा फिर वो कथावाचक पूरा हो जाएगा। तब भी आप कहेंगे सर थोड़ा सा फास्ट, टाइम कम है सर, थोड़ा सा फास्ट करिए सर, टाइम कम है, समझ रहे हैं। इसी कारण से मैं पूरा निचोड़ लेता हूँ गाइस, समझ रहे हैं। ये इतना आप इसको मजाक मत समझो कि 2 हम जो है जीनस ये इतने कम समय में करा देते हैं, लगभग 40-50 मिनट में 2 जीनस आपके हो जा रहे हैं। आप पढ़ने बैठो, बुक लेके पढ़ो, तब आपकी समझ में आ जाएगा गाइस, समझ रहे हैं। इसलिए मैं बड़ी ईमानदारी से आपके सामने ये सब बातें रख देता हूँ। तो थोड़ा सा आप बाद में आप PhD करना होगा, सिंथेसिस करना होगा, बहुत फुल जानकारी लेनी होगी, दूसरों को समझाना होगा, तब आप वहाँ बुक लेना और बड़ा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाना, समझ रहे हैं। यहाँ आपका पूरा टारगेट है एग्जाम को क्रैक करना। एग्जाम कैसे कम समय में और कैसे अच्छे कलेक्शन के साथ कैसे उस लक्ष्य को भेदेंगे, कैसे एग्जाम क्लियर करेंगे, कैसे आप मास्टर बनेंगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो चलो देखो आप लोग यहाँ पर मार्सिलिया इक्विसिटम फिनिश हुआ। अब बात करते हैं मार्सिलिया की। तो मार्सिलिया आल्सो कॉल्ड पीपरवर्ट, इसे और क्या कहा जाता है, पीपरवर्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन 2004 में पूछा था गाइस, पीपरवर्ट के नाम से जाना जाता है मार्सिलिया को। कॉमन स्पीसीज इसकी कौन सी है मार्सिलिया की, मार्सिलिया माइन्यूटा इसकी कॉमन स्पीसीज है, मार्सिलिया माइन्यूटा इसकी कॉमन स्पीसीज है। इंडियन स्पीसीज इसकी 2 हैं, जैसे मार्सिलिया ब्रैकिपस
मार्सिलिया ब्रैकिपस और मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया। मार्सिलिया ब्रैकिपस, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, ये इंडियन स्पीसीज हैं। थोड़ा सा मार्सिलिया क्या स्ट्रक्चर देख लीजिए, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे, जहां आप पानी लगा देते हैं, नाली गई होती है, तो नालियों में भी थोड़ा सा उग जाती है। जब पानी सूखा, जैसे ही सूख गया, वो सूख गया, पानी नहीं है उसमें, ये मार्सिलिया वहां पर आ जाती है। और इसकी विशेषता यहाँ, इसकी जो पत्तियां हैं, ये क्वाड्रिफोलिएट, 4 फोलिएट में ये अलग हो जाती हैं। जो एक फोलिएट जो है इसकी बाइलोब हो जाती है। कैसे होती है? बाइलोब हो जाती है। यहाँ देख लीजिए, ये सिरसिनेट टैक्सिस है। सिरसिनेट पहले स्टार्टिंग में क्या है, ये मुड़ी हुई होती हैं, ये जो है मुड़ी हुई होती हैं। फिर जब ये यंग स्टेज में आ जाती हैं तो सीधे आ जाती हैं। इसमें विशेष प्रकार की संरचना होती है, स्पोरोकार्प। क्या होती है गाइज? स्पोरोकार्प। अच्छा, ये यंग लीव्स हैं, मैच्योर लीफ है। स्पोरोकार्प इसमें सबसे ज्यादा बनने वाला क्वेश्चन है, इस बात को आप नोट कर लीजिएगा। स्पोरोकार्प किसमें पाई जाती है? तो मार्सिलिया में पाई जाती है। इसमें राइजोम देख लीजिए, राइजोम स्टेम कैसा राइजोम, जो नोड और नोड में इंटर नोड में बटा है गाइस, और ये ब्रांचिंग हो गई। इसमें क्या होती है? इसमें ब्रांचेज होते हैं। अब इसकी कुछ इक्वेटिक स्पीसीज है, कुछ जीरोफिटिक स्पीसीज है। तो एक्वेटिक स्पीसीज, अब यहाँ यही घुस के क्वेश्चन पूछेगा। इसकी इक्वेटिक स्पीसीज मार्सिलिया की, मार्सिलिया माइन्यूटा, मार्सिलिया क्वाड्रिफोलिया, ये कैसी हैं? एक्वेटिक स्पीसीज। और यही इंडियन स्पीसीज है। एक बार ऐसा भी पूछ लिया था एक क्वेश्चन, ये इसको शामिल करके कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है। तो उस समय वो ब्रायोफाइटा के नहीं थे, इसी के थे, इसी के सभी थे, और मार्सिलिया भी शामिल था। तो वहां पर विकल्प क्या सही हुआ था? मार्सिलिया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं इक्वेटिक स्पीसीज है। और यहाँ जीरोफिटिक स्पीसीज है। जीरोफिटिक में कौन है? मार्सिलिया हिरसुटा है, और मार्सिलिया कंडेंसेटा है, मार्सिलिया राजस्थानेंसिस है, राजस्थानेंसिस है। ये 3 हैं, कैसी हैं? जीरोफाइटिक स्पीसीज हैं इसकी। अगर हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें गाइस, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, यहां देख लीजिए। कोई लोग ये मत घबराना कि हमारा एग्जाम कैसे क्रैक होगा, समय कम है और कैसे करेंगे, और बड़ा कंपटीशन है गाइस। देखिए एक चीज़ और बता दें, जब कोई लोग आपके पड़ोस वाले, आपके मित्र जब सिलेक्शन ले लेते हैं ना, उस समय आपको बड़ा तीर लगता है करारा, और ऐसा लगता है ना कि आप आवाज़ ही नहीं निकलती है, एकदम गुमसुदा हो जाते हैं, समझ रहे हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय सबसे बड़ा झटका लगता है। आपके पड़ोस वाले आएंगे, कहेंगे का हो भैया, तू फार्म नहीं डाले रहेगा। अब आपको इतना तगड़ा झटका लगेगा कि इनका पांच मार, अकेले मार हम फैटिया दें, अभी इस सबके सामने पूछ रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं। और शायद अगर आपका सिलेक्शन हो गया ना, तो आप सोचेंगे मैं किसको किसको बता दूं। अगर वो अंकल जी और भैया जी बगल में जा रहे हैं ना, तो आप कहेंगे अंकल जी ये लीजिए मिठाई, मिठाई खा लीजिए। अगर मिठाई तुरंत नहीं ली है ना, अंकल जी आपका हम मुंह मीठा मैं कराऊंगा, क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो गया है। एकदम मार चौड़िया जाते हैं, सीना उना तान के चलते हैं, समझ रहे हैं। इसलिए कौन सीना तान के चलता है? जो इस समय ठंड के मौसम में सीना तान के पढ़ रहा है गैस, वो नींद को त्याग दिया है। क्योंकि परीक्षा सीट चाहे जितनी कम हो, उसको परीक्षा को फाइट करके उस पद को कौन लेते हैं? मानव ही लेते हैं ना कि दानव। और कौन लोग लेते हैं? जो ईमानदारी से मेहनत करता है, जो सबसे ज्यादा पढ़ता है बैठ करके, सबसे ज्यादा। और एक बात और, सबसे ज्यादा पढ़ने की भी नहीं है, ये भी आपका सही दिमाग भी कार्य करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं दिन भर बैठे पढ़ते रहते हैं 24 घंटा, लेकिन वो माइंड में घुसता ही नहीं। कहेंगे हमारे दिमाग में है ही नहीं। जब दूसरे चीज में भारी है, माइंड में चल रही है दूसरी चीज, कूड़ा कबाड़ा, कि आज वहां पर जो है फुल्की तो मैं कल उसको खिलाया था, आज कौन खिलाएगा? कल वो रीना और करीना जो है गई थी डेट पे, उनसे मोहब्बत की जो बातें हुई थी रमेश और सुरेश से, उस बातों का क्या हुआ, उसका क्या हुआ? तो जब ये बातें इसमें चल रही हैं हमेशा, तो ये इक्विसिटम मार्सिलिया कहाँ से घुसेगा गाइस दिमाग में? तो वही 24 घंटे पढ़ते रहते हैं और उन्हीं के दिमाग में नहीं घुसता। जिनके दिमाग खाली होते हैं हमेशा, और हमेशा जो है यही घुसेगा जब आप ईमानदारी से पढ़ेंगे तो। इसलिए इस समय देखो बहुत सारे ऐश कर रहे हैं ना, आराम कर रहे हैं। आप इतने लोग हो, जो कम लोग हो, जो कि आप लोग लेक्चर को देख रहे हैं, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो इसके पीछे, अभी इसको बैठ के नोट कर रहे हो सब कुछ। और कुछ लोग हैं चलो बाद में कर लेंगे, अभी गुरुजी तो लेक्चर दे ही देंगे, तो भाग तो जाएगा नहीं, हम उसको नोट कर लेंगे। नहीं तो ऐसा है यार राजू, रहने दो, हम गुरुजी से PDF ले लेंगे और फिर देखेंगे। तो जब इतनी मेहनत नहीं है, बैठ कर इस लेक्चर को देखने की क्षमता नहीं ना, तो एग्जाम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ये कट सख्त मैं कह रहा हूं आपको, ये बात मेरी आपको तीर की तरह चुभेगी, समझ रहे हैं। तो यही ईमानदारी से मेहनत करते हैं जो, वही सफलता को पाते हैं, समझ रहे हैं। देखो भाई, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में लैमिना डिटेक्ट 4 लीफलेट्स, इसमें लैमिना, इसके पाण फलक, वो 4 लीफलेट में बटा होता है। इस कारण उसे क्या कहते हैं? क्वाड्रिफोलिएट कहते हैं। अभी देखा ना था क्वाड्रिफोलिएट, इस तरह से 4 फोलिएट इसमें देखने को मिली थी। ऐसा ये बाइलोब में एक थी बाइलोब, ऐसा
क्वाड्रिफोलिएट ऐसा देखने को मिला था। वेनेसन इसमें क्लोज्ड डाइकोटोमस, क्लोज्ड और डाइकोटोमस होता है वेनेसन, सिरा विन्यास। यंग लीव्स हैव सिर्सिनेट टैक्सिस, यंग लीफ हैव सिर्सिनेट टैक्सिस, ठीक है, सिर्सिनेट टैक्सिस होती हैं यंग लीफ में। मार्सिलिया लीफ एक्सहिबिट्स स्लीपिंग मूवमेंट अथवा फोटोनास्टिक, फोटोनास्टिक, ये स्लीपिंग मूवमेंट अथवा फोटोनास्टिक एक्सहिबिट करती है मार्सिलिया की पत्ती। ये बात ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ हम बढ़ते हैं गाइस, इंटरनल स्ट्रक्चर की तरफ, आंतरिक संरचना की तरफ बढ़ते हैं। तो ये देखते हैं आंतरिक संरचना में, इंटरनल स्ट्रक्चर में देखते हैं कि जब इसका आंतरिक संरचना देखते हैं तो कितने भाग में बटी होती है ये, तो इसमें भाग बटे होते हैं इपिब्लेमा, ट्राइबिकुली, कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस, ये 4 भाग देखने को मिलते हैं। इपिब्लेमा अथवा पिलिफेरस कहते हैं, और यही आउटर भाग होती है। क्या होती है? आउटर भाग, अर्थात कह लीजिए इसमें जो है वो साफ तौर पर कि एपिडर्मिस आप कह दीजिए कि विदाउट स्टोमेटा, इसमें बिना स्टोमेटा के होती है एपिडर्मिस। इपिब्लेमा ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, जैसे कौन एपिडर्मिस आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, तो इसमें स्टोमेटा नहीं होते, बिना स्टोमेटा को होती है। इसमें एक भाग विशेष प्रकार संरचना ट्राइबिकुली पाई जाती है, एरेनकाइमेटस होती है, एरेनकाइमा की बनी होती है। ट्राइबिकुली सबसे ज्यादा यह क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है, ट्राइबिकुली किसमें होती है, ठीक है। और यहाँ पर कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस ये भाग देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पर बात करते हैं आगे गाइस स्टील की। तो स्टील कैसा पाया जाता है इसमें, किसमें भाई स्टील कैसे पाया जाता है? अरे स्टील पाया जाता है मार्सिलिया में। स्टील कैसा होता है? तो मार्सिलिया में जो स्टील होता है वह होता है एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील। एम्फीफ्लोइक सिफोनो स्टील इसमें होती है, सी शेप्ड लीफ गैप पाई जाती है, सी शेप्ड लीफ गैप इसमें पाई जाती है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफलेट, लीफलेट के अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें जो है एम्फीक्राइबल कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल मिलते हैं, एम्फीक्राइबल कंसेंट्रिक वैस्कुलर बंडल देखने को मिलते हैं। अब इसके अंतिम बिंदु की हम बात करेंगे। अंतिम बिंदु क्या है इसमें? अंतिम बिंदु है रिप्रोडक्शन गाइस, अंतिम बिंदु इसमें है रिप्रोडक्शन। देख लीजिए अंतिम बिंदु रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। यहाँ पर देखिए रिप्रोडक्शन, इसमें विशेष प्रकार की संरचना भी मैंने बताया था, स्पोरोकार्प होती है, जिसमें क्या होते हैं? सोरस होते हैं। क्या होते हैं? सोरस, स्पोरोकार्प, सोरस, ये है स्पोरोकार्प। और इसी में रैफी, रैफी जो किसके बने होते हैं? कैल्शियम ऑक्जेलेट के बने होते हैं, रैफी संरचना उपस्थित होती है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए इसमें कैसे, इसमें भाई देखिए मेगा स्पोरेंजिया और माइक्रो स्पोरेंजिया, ये दो हैं, मेगा स्पोरेंजिया, माइक्रो स्पोरेंजिया, जो है स्पोर का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब ये एलईडी पट में तो आएगा नहीं, तो ये हेट्रोस्पोरस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? हेट्रोस्पोरस। देखो एलईडी पट, इसमें तो आया नहीं, ये मार्सिलिया चल रहा है, तो मार्सिलिया है क्या इसमें? नहीं, ये सभी होमोस्पोरस थे, तो ये हेट्रोस्पोरस हो जाएगा मार्सिलिया। तो मार्सिलिया हेट्रोस्पोरस का मतलब 2 प्रकार का स्पोर है, एक जो है माइक्रो स्पोर बनते हैं, एक मेगा स्पोर बनते हैं। तो माइक्रो स्पोरेंजिया में, मेगा स्पोरेंजिया में बनते हैं। तो ये जो संरचना है, अब यहाँ पर देख लीजिए इस शाखा को जहाँ पर बनते हैं वो पूरा का पूरा जो बेस ब्रांच होता है रिसेप्टिकल कहलाता है, अथवा उसे प्लेसेंटा कह दीजिए, प्लेसेंटा। अब चारों तरफ से ये घिरी होती हैं स्पोरेंजिया, तो इस संरचना को हम कहते हैं, जो घेरे रहती है उसे कहते हैं इंडोसियम। क्या कहते हैं? इंडोसियम, इंडोसियम मार्सिलिया में यह घेरे रहती है। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इसमें एक विशेष प्रकार की वाल क्या होती है? टैपेटम होती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। ये स्ट्रक्चर किसका है? यह स्ट्रक्चर है सोरस का, सोरस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें अब देखिए इसमें इसका जो गैमेटोफाइटिक होता है, गैमेटोफाइट होता है वो 9 सेल्ड होता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मार्सिलिया का गैमेटोफाइट 9 सेल्ड होता है। 9 सेल्ड में देखो 6, 2, 8, 9, एक प्रोथैलियल सेल होती है, 2 एंड्रोगोनियल सेल होती हैं, 6 जैकेट सेल होती हैं। 6 कैसी होती है? जैकेट सेल होती है। और इसमें एंथ्रोजॉइड्स कैसा होता है? मल्टीफ्लैजिलेट होता है गाइस। कैसा होता है? ये एंथ्रोजॉइड्स मल्टीफ्लैजिलेट होता है, यह भी आप ध्यान रखिएगा इसमें मार्सिलिया में। चलिए हेट्रोमार्फिक होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें कैसा होता है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हेट्रोमार्फिक होता है। लाइफ साइकिल डिप्लोहैप्लॉन्टिक होती है। मियोसिस स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है, इसमें स्पोरोजेनिक मियोसिस होती है। और मैंने बताया कि ये हेट्रोस्पोरस होता है। इसमें कैलिप्ट्रा जो है यन होता है, अगुड़ित होता है। और फर्न का स्टील डिक्टियो स्टील होता है। यह क्वेश्चन पूछा है जो मैं यहाँ नोट किया हूँ। और विनेशन ऑफ लीफ इन फर्न इज, फर्न के लीफ में जो वेनेशन होता है ओपन और फरकेट प्रकार की होती है, ओपन और फरकेट प्रकार की होती है गाइस। तो ये रहा इसका
इक्विसिटम और मार्सिलिया का लेक्चर गाइस। फिलहाल मैं पूरे इसका निचोड़ लेके आता हूं और यही क्वेश्चन आप सही तरीके से आप देख लीजिए, रिवाइज करके इसको एक बार नोट कर लीजिएगा आप लोग इस नोट्स को, तो आप देखिए आपका जो एग्ज़ाम है बहुत अच्छे तरीके से क्रैक हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों के अंदर जुनून आ चुका है, जज्बा आ चुका है, और सोए थे वो जाग चुके हैं, समझ रहे हैं, तो जाग चुके हैं। तो इसी तरीके से आप लोगों को जो है जागते रहना है गाइज, जब तक परीक्षा आपकी हो ना जाए, जब तक एग्जाम आप क्रैक ना कर लीजिए तब तक। ठीक है, तो चलो फिलहाल एक बात और कि जो लोग देखिए पीडीएफ आज भी मत कहना और पहले पैसा ना भेज देना कि सर मुझे इसकी पीडीएफ दे दीजिए, अभी 2 जीनियस और हैं, 2 जीनियस वो भी हो जाएं, सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम, तब जो है आपको इसकी पीडीएफ मिल पाएगी। अभी से आप एक्स्ट्रा मत करना, ठीक है। लेकिन कुछ लोग इतने विश्वास जिनको हो गया है कि क्या, देखिए एक समस्या और क्या जो है 10 रुपये चैप्टर के हिसाब से हम भेजें, और कई लोग तो ऐसे हैं वो एडवांस में जो है कर दिए हैं 200 रुपये 300 रुपये, ऐसा कि सर आप ये मैं बार बार 10-10 रुपये जो है, हमारे हस्बैंड हैं वो कहते हैं कि जो है क्या जो है इतना हम भेजते रहें, एक ही बार में आप बोल दो मैं भेज दूं, जो होता रहेगा वो सर भेज देंगे हमको पीडीएफ पूरा। तो ये भी सही है भाई, हमको क्या पता कि भैया ऐसी भी कंडीशन आ सकती है कि मतलब हाँ ये भी हो सकता है जब उस परिस्थिति से नहीं गुजरे कोई लोग कि हाँ मैडम जी हैं वो पढ़ रही हैं और जो है उनके हस्बैंड जी हैं कहीं जॉब में है, वर्क कहीं कर रहे हैं, व्यस्त हैं, तो भाई बाद में बीच में आप बच्चा उसमें पंच मार दो कि 10 रुपये भेज दीजिए इस नंबर पे मुझे पीडीएफ लेनी है, फिर कल हुआ 10 रुपये भेज दीजिए, तो बुरा लग जाता है, वास्तव में सही है। तो ऐसे सुझाव जिनके आते हैं मैं उनका स्वागत करता हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह देते हैं सर मुझे भरोसा है, विश्वास है, ये लीजिए मैं 200 आपको पे कर दे रहा हूं, जब आपको पीडीएफ ये भेजना होगा तो हमारे इस पर भी भेज दीजिएगा। तो जिनके ज़्यादा हो जाते हैं मैं नोट करा देता हूं उनका नंबर एक रजिस्टर में कि जब आएगा तो पहली बार इन्हीं को दे देना भाई साहब, इन्हीं को भेज देना, समझ रहे हैं, तो ऐसा भी है। तो फिलहाल जो लोग व्हाट्सअप नहीं जुड़े हैं, जो जानकारी चाहते हैं, एक बार मैं बता देता हूँ 9219 008522, इस पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया है, एक ग्रुप फुल हो गया है, दूसरा ग्रुप चल रहा है, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। यदि आप जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उसकी पीडीएफ चाहते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, लाइकेन, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्रायोफाइटा, और इस समय जो है क्या चल रहा है टेरिडोफाइटा, ये भी, तो इतने की अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो कुछ आपको पैसे पे करेंगे, पे होने होंगे, उसके बाद आपको मिल जाएगा। बिना कुछ पे किए नहीं हो सकता है, मैं बता रहा हूं। देखो इसके लिए बहुत ना के बराबर आप लोग जानते हो, लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं ना, पहले तमतमा के आएंगे सर मुझे पीडीएफ चाहिए, जब बता देंगे कि इतना आप पे कर दो आपको मिल जाएगा, तो वो बोलते हैं सर मेरे पास पैसे ही नहीं है। गुस्सा तो बहुत लगती है कि आप बीएससी, एमएससी, इंटर सब कुछ करते चले आए, पढ़ लिए, कोचिंग वोचिंग करके, स्कूल में फीस सब पूरी करके, किराया भाड़ा पे करके सब कुछ कर दिए, आज आपको जो है 10, 20, 50 रुपये नहीं है यार, हद हो जाती है। और मास्टर बनने जा रहे हैं, 70,000 की नौकरी लेने जा रहे हैं, समझ रहे हैं। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं है, इन बातों में मैं आ गया कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर हो जाते हैं। तो चलिए फिलहाल आप लोगों का इसी तरह से साथ और सपोर्ट रहेगा तो पूरा लेक्चर होता रहेगा इसी तरीके से, ठीक है। अब लोअर बॉटनी खत्म होने में कितना दिन बचा है, तो चलिए गाइज आज के इस लेक्चर में बस यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे नए दिन, नए ऊर्जा, नए लेक्चर साथ। ओके, थैंक यू, जय हिंद।